हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक थाई ड्रामा देखेंगे जिसका नाम एनिग्मा है। ये मिस्ट्रीफुल ड्रामा है। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं फा नाम की गर्ल की स्टोरी चल रही है। वो किसी के साथ बातें कर रही है। वो उसे बता रही है कि मैं बचपन से जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी पहेली में उलझती जा रही हूँ। कोई चीज है जिसने मुझे ट्रैप कर रखा है। वो मेरे सामने है पर वो इनविजिबल है। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर वो मुझे कैद करता जा रहा है। मैं उससे आजाद होना चाहती हूँ, उसका सामना करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। फा के हाथों में एक पेंटिंग थी जो उसकी फ्रेंड ने बनाई थी। वो उसकी तारीफ कर रही थी। फा वैसे पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, वो भी टॉपर थी। अब हम देखते हैं फा स्कूल में थी, सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा था। दूसरी टॉपर जो एक दूसरी क्लास में थी उसका भी एग्जाम चल रहा था। वो अपनी पेंसिल को साफ करती है। वो साफ करते करते अपने हाथों को भी साफ करने लगती है। तभी टीचर, उनकी एग्जाम टीचर, उसके पास जाती है। उस स्टूडेंट का नाम वान था जो पेंसिल साफ कर रही थी, जो अपने आप को हर्ट कर रही थी। टीचर उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो वान, तुम अपने आप को हर्ट कर रही हो। तभी हम देखते हैं वान को कुछ हो जाता है। वो अपने साथ साथ टीचर को भी मारने लगती है, लगभग उन्हें अधमरा कर देती है। सारे बच्चे ये देख बिल्कुल हैरान थे। सबको लग रहा था कि शायद या तो घोष या वो नशा करती होगी। बहुत बच्चे उसकी वीडियो बनाते हैं पर फा सारे बच्चों से अलग थी। उसे वान पे शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अब हम देखते हैं जैसे असेंबली होती है, प्रिंसिपल सारे बच्चों को समझाते हैं कि एग्जाम के दिन चल रहे हैं तो तुम सब इन चीजों पे ध्यान न देकर अपने एग्जाम पे ध्यान दो। बच्चे प्रिंसिपल की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनका पूरा फोकस वान की स्टोरी पे था जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। फा भी वो रिकॉर्डिंग देखती है। अब उस रूम को चेक करने जाती है जहाँ वान एग्जाम दे रही थी। वो वहाँ की फोटोज खींचती है। वहाँ वो कुछ फंसा हुआ देखती है। फा बिल्कुल क्यूरियस थी। वो जैसे ही टच करती है उसका हाथ हट हो जाता है, उसके हाथों से ब्लड आने लगता है। तभी वहाँ एक टीचर आते हैं जो फा को डांटने लगते हैं। उस टीचर का नाम अजीन था जो बहुत ही हैंडसम था। वो फा के हाथों पे अपने हैंकी रखता है। मिस्टर अजीन फा को डांटने लगते हैं, उसका नाम पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने क्लास स्किप क्यों किया, जाओ उसे अटेंड करो। फा कहती है मेरा हाथ तो हर्ट हो गया है, मुझे नर्सिंग रूम में जाना होगा। तभी वहाँ दूसरे टीचर आ जाते हैं। वो मिस्टर अजीन को स्टाफ रूम में चलने को कहते हैं। टीचर फा से कुछ पूछना चाहते थे पर वो पूछ नहीं पाते। फा को बस ये कहते हैं कि तुम्हें नर्सिंग रूम में जाने की जरूरत नहीं, तुम बस क्लास चले जाओ हाथ धोकर। जैसे वो वहाँ से जाते हैं फा अपना हाथ को चेक करती है। वो देखती है कि जो उसका हाथ हर्ट हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। उसके हाथों पे बिल्कुल भी कट का निशान नहीं है। फा बिल्कुल हैरान हो जाती है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने क्लास में हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर अजीन की एंट्री होती है। वे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वे कहते हैं तुम्हारी बायोलॉजी टीचर स्कूल में नहीं है तो उनकी जगह अब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। मिस्टर अजीन हैंडसम तो थे पर वो सबके सामने पर वो बहुत ही नाए भोले वाले बिल्कुल वीक थे। सारे बच्चे उन पर बहुत ही हंसते हैं। अब मिस्टर अजीन बायोलॉजी पढ़ाने लगते हैं। वे कई बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। पहले तो बच्चे आंसर नहीं करते लेकिन एकदम से वे किताबों की तरह पूरा रट डालते हैं। टीचर उनकी तारीफ करते हैं। अब जैसे मिस्टर अजीन वहाँ से जाते हैं बच्चे सोचते हैं कि आखिर मिस्टर अजीन को हमारे स्कूल में एंट्री कैसे मिली, प्रिंसिपल मान कैसे गए इतने बुद्धू टीचर को स्कूल में लाते हुए। सारे बच्चे कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ा रहे थे। जाते जाते मिस्टर अजीन बच्चों से ये बात कह के जाते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम अपने इंटरेस्ट को छुपाते जा रहे हो, उसको दबाते जा रहे हो। तुम यहाँ पढ़ाई तो कर रहे हो, किताबों को पन्नों को रटते जा रहे हो, लेकिन तुमने अपनी किसी भी हॉबी को, इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया है। फा अपनी फ्रेंड को इस बारे में कहती है कि कहीं न कहीं मिस्टर अजीन सही कह रहे थे। अब हम फा को देखते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, एग्जाम दिन चल रहे थे, उस स्कूल में कुछ अनहोनी लग रही थी। वो मिस्टर अजीन पे शक भी कर रही थी। वो देखती है मिस्टर अजीन अकेले में 20 को इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था वे उनसे बातें कर रहे हैं। जैसे उन्हें एहसास होता है कि फा उन्हें देख रही है, वे अपनी किताबों को नीचे गिरा देते हैं और हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। फा अपनी मॉम से हमेशा बातें करती थी रात को सोने से पहले। वो कहती है कि पता नहीं आज का मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है पर मैं उसको देख नहीं पा रही। उसकी मॉम कहती है चिंता मत करो, ये सिर्फ एग्जाम के कारण है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। अब फा अपनी किताबें पढ़ने लगती है पर जैसे वो अपनी ड्रेसिंग टेबल को देखती है उसके मिरर में दरार आ चुकी थी। वो ये देखकर और भी डर जाती है। अब हम देखते हैं स्कूल में फिर से एक स्ट्रेंज चीज होती है। मैट नाम की गर्ल बाथरूम में थी। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। वो बिल्कुल डर जाती है और अचानक रात को वो अपने कपड़े उतार और स्विमिंग पूल में कूदकर अपने आप को खत्म कर लेती है। नेक्स्ट डे जैसे होता है ये खबर पूरे स्कूल में पहुंच चुकी होती है क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उन्होंने ये पूरी घटना होते हुए देख लिया था। जब टीचर मैट नाम की गर्ल का डेस्क चेक करते हैं तो वे देखते हैं कि डेस्क के नीचे एक कैमरा लगा हुआ था। अब हर किसी को ऐसा लग रहा था स्कूल में कोई बुली है जो बच्चों को हर्ट कर रहा है और जिसके कारण मैट ने भी अपने आप को खत्म कर लिया। पर फा सबसे अलग थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था उसकी मौत के पीछे कोई और राज है।
अब हम देखते हैं फा स्कूल में थी, उसे मिस्टर अजीन पे शक हो रहा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी जिसका नाम खाओ था, वो भी क्लास में जा रही थी। तभी फा उसे पकड़ते हुए लाती है और कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तुम मिस्टर अजीन के स्टाफ रूम में जाना, तुम्हें जो कुछ भी अजीब लगे मुझे बताना, वहाँ पर सब कुछ चेक करना। खाओ जो थी वो कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँ? फा कहती है, अगर मैं वहाँ पर गई तो मिस्टर अजीन को मुझ पर शक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। लेकिन अगर तुम गई तो तुम अपनी बुक्स का या पढ़ाई का बहाना बना लेना, तुम पर उनको शक नहीं होगा। पर खाओ जो थी वो उसका साथ नहीं देती। फा अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे मिस्टर अजीन पे शक है, वे जब से आ रहे हैं तभी से स्कूल में कुछ अजीब चीजें हो रही है। पर उसकी फ्रेंड को उसकी बातों में विश्वास नहीं होता। इसी बीच में दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं। फा अपने रूम में थी, वो बिल्कुल चिंता में थी कि वो क्या करे, सच्चाई का पता कैसे लगाए। अब हम देखते हैं फा ना तो सो पा रही थी और ना ही पढ़ाई पे फोकस कर पा रही थी। अब फा हिम्मत करके स्कूल के अंदर चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड सोए हुए थे तो वो पकड़ी नहीं जाती। वो मिस्टर अजीन के स्टाफ रूम में जाती है। उसे वहाँ पर कई मैजिकल चीजों की निशानी मिलती है। वो और कुछ भी ढूंढ पाती तभी वहाँ मिस्टर अजीन आ जाते हैं। फा वहाँ पे छुप जाती है। मिस्टर अजीन किसी से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद वो अपने कपड़े को चेंज करते हैं। फा देखती है कि मिस्टर अजीन के बॉडी पे बहुत ज्यादा टैटू बने हुए हैं। ये सब ब्लैक मैजिक टाइप लग रहे थे। अब मिस्टर अजीन वहाँ से चले जाते हैं। फा को फिर से मौका मिल चुका था रूम में कुछ ढूंढने का। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो बार बार कह रही थी कि जो भी बच्चे गलती करते हैं, जो भी मिसबिहेव करते हैं, उन्हें डिसिप्लिन रहना चाहिए। अब फा रूम से बाहर जाती है। बाहर उससे सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। गार्ड फा को डांटते हैं कि इतनी रात वो स्कूल में क्यों है। फा उन्हें कहती है कि उसकी कोई किताब रह गई थी जो उसे लेने आई थी। फा गार्ड से कहती है कि क्या आपने कोई आवाज सुनी? कोई बच्चा कह रहा था जो मिसबिहेव करते हैं उन्हें डिसिप्लिन रहना चाहिए। गार्ड थोड़ी देर तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन अचानक उनके अंदर कोई सोल आ जाती है। वे अजीब सी हरकतें करते हैं और फा के ऊपर अटैक की नजरों से कहते हैं कि हाँ, वो मैं ही कह रहा हूँ। वो अपने आप को ही हर्ट करने लगते हैं, अपने आप पे ही चोट मारने लगते हैं और फा को कहते हैं जो मिसबिहेव करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उन बच्चों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। वे फा पे अटैक करने वाले थे। फा बिल्कुल डर चुकी थी। वो घबराती हुई स्कूल के बाहर आ चुकी थी। वो भागी जा रही थी पर गार्ड उनका पीछा कर रहे थे। फा को भी हल्की बहुत चोट लग चुकी थी। फा ने जो ग्लास पहने थे वो नीचे गिर जाता है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं गार्ड उस पर अटैक करने ही वाले थे। तभी पीछे से मिस्टर अजीन फा को बचा लेते हैं। गार्ड और मिस्टर अजीन के बीच में फाइट होने लगती है। अब मिस्टर अजीन गार्ड के सिर पे हाथ रखते हैं और फा को उठाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फा अपने रूम में है। जैसे वो अपनी आंखें खोलती है उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो सपना देख रही थी। वो अपने हाथों पैरों को चेक करती है, सिर को चेक करती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, उसे कहीं भी चोट नहीं आई थी। पर कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रही थी कि वो सपना नहीं सच था। अब फा जैसे स्कूल जाती है वो देखती कि गार्ड अंकल भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर वो सच होता तो गार्ड बिल्कुल घायल होते। पर फा अभी भी क्यूरियस थी। वो स्कूल में हर जगह चेक करती है। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी वो देखती है कि बायोलॉजी वाले टीचर मिस्टर अजीन के हाथ में पोछा है और पानी है। वो गलती से फा के ऊपर गिर जाता है। फा हंसने लगती है, टीचर भी हंसने लगते हैं। फा कहती है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? टीचर उससे बार बार माफी मांगते हैं। वे उसे अपने स्टाफ रूम में लेकर आते हैं और कहते हैं मेरे पास एक दूसरी ड्रेस थी, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वो ड्रेस ढूंढने लगते हैं। फा कहती है कल रात मैंने एक सपना देखी, वो बिल्कुल आपकी तरह दिख रही थी जिसने मुझे बचाया। मिस्टर अजीन कहते हैं नहीं, वो मैं नहीं हो सकता जिसने तुम्हें बचाया। वो और कुछ भी कहते हैं। तभी फा कहती है मैंने रात के बारे में तो आपको कुछ बताया नहीं था, तो आपको कैसे पता कि मेरे साथ वो हादसा हुआ था? अब टीचर बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज हो जाता है कि फा को उन पे शक हो चुका है। अब फा कहती है मुझे पता है कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ सच था। आपको पता है मैंने पूरे स्कूल में कैमरे लगा रखे हैं। उन लड़कियों के साथ जो हादसे हुए उनके डेस्क के नीचे भी मैंने कैमरे लगाए थे और कल रात जो हुआ वो भी कैमरे में कैद था, जो मैंने अपने फोन से देख लिया। मुझे अब पता है कि वो सच ही था। टीचर कहते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम ये कब से जानती हो? फा कहती है मुझे पता है, जब से आप स्कूल में आए हैं तब से ये घटनाएं हो रही है और जिन लड़कियों के साथ ये हादसा हो रहा है मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये उनके साथ होने वाला है। मैंने उनके रजिस्टर चेक किए, उनके फोटो पे अजीब से मार्क बनते जा रहे थे और अगला नंबर मेरा है। मेरे फोटो के ऊपर भी मार्क बना हुआ है, इसका मतलब अगला हादसा मेरे ऊपर होने वाला है। मिस्टर अजीन ये सुन बिल्कुल हैरान थे। वो अपने बैग में से एक कांच की बनी हुई चीज दिखाती है। टीचर से कहती है कि देखो मुझे अपने डेस्क के नीचे ये मिला, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है, क्या वो मुझे मारने वाले हैं? मिस्टर अजीन ये देख बिल्कुल हैरान थे। वो फा से कहते हैं तुम्हें कब मिला था, तुम्हारे साथ क्या कुछ भी अजीब हुआ? फा बहुत ही डरी हुई थी। वो टीचर को कोई भी जवाब नहीं देती, वो बस उन्हें डांटे जा रही थी और पूछी जा रही थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। अब मिस्टर अजीन फा को बेहोश कर देते हैं। अब फिर से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ फा अपने फ्रेंड से बात कर रही है। उसे कहती है कि स्कूल वाले तो हर जगह से हमें ठग रहे हैं, वे हमें सिर्फ स्टडी करने को कहते हैं पर हमारे इंटरेस्ट को दबाते जा रहे हैं।
तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि फा के हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो बिल्कुल घबराई हुई है। वो मिस्टर अजिन से कहती है कि आपने मुझे क्यों बांधा है, मेरे साथ क्या होने वाला है। पर मिस्टर अजिन उसके सवालों का जवाब नहीं देते। वो उसके सिर पे हाथ रखते हैं, जिससे फा को ऐसा लगता है जैसे कि वो डूब रही हो। फा बिल्कुल डर चुकी थी, पर यहाँ हम देखते हैं कि फा के अंदर भी कोई सोल था जो बार बार मिस्टर अजिन को कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर मिस्टर अजिन बार बार फा पे जादू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि फा बिल्कुल ठीक हो जाती है। फा एक बाथटब में है, वहीं पर मिस्टर अजिन भी उसके साथ है। फा के मुंह से कोई चीज निकलती है जिससे उसके आसपास वाली सारी चीजें ब्लैक हो जाती है। अब मिस्टर अजिन फा को कहते हैं, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, मैं स्कूल में क्यों आया हूँ। तो अब मैं अपने बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ लोग मैजिक को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पर असलियत में ब्लैक मैजिक होता है। तुम्हारे स्कूल में भी कोई है जो ब्लैक मैजिक बच्चों पे कर रहा है, उनसे कुछ बेनिफिट चाहता है, और मैं तुम सारे बच्चों की हेल्प करने आया हूँ। कुछ लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक को खत्म करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। अब जैसा कि तुम मेरे बारे में जान चुकी हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। तुम्हें भी मेरे साथ काम करना होगा। अब तुम भी मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी, मेरी हेल्प करोगी, स्कूल में मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करोगी। हम उस बंदे का पता लगाएंगे जो बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। फा भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। स्कूल में कौन है जो बच्चों को खत्म कर रहा है? क्या मिस्टर अजीन और फा दोनों साथ में उस बंदे का पता लगा लेंगे? अब फा और मिस्टर अजीन दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो फा को उनके घर पे रहना पड़ता है। मिस्टर अजीन फा को बहुत ज्यादा डांटते भी हैं, उसके और अपनी तरफ एक बाउंड्री लाइन खींचते हैं जिससे फा को पार नहीं करना है। रात को फा को नींद नहीं आ रही थी, वो किताब पढ़ने लगती है। मिस्टर अजीन जब सुबह उठते हैं, वो देखते हैं कि वो अभी भी सोई हुई है। वो उसे जल्दी से उठाते हैं और स्कूल लेके जाने लगते हैं। स्कूल से कुछ देर पहले ही फा को स्कूल जाने को कहते हैं। फा कहती है, हम इतनी दूर क्यों उतरे, स्कूल में भी तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते थे। मिस्टर अजीन कहते हैं, कैसे? क्या तुम बच्चे को ये कहोगी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? फा आप समझ जाती है। फा के जाने से पहले मिस्टर अजीन उसके गले में एक लॉकेट पहनाते हैं और कहते हैं, इसे हमेशा पहन कर रखना, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। हम देखते हैं कुछ बच्चे फा को मिस्टर अजीन के साथ देख लेते हैं। फा जैसे स्कूल में जाती है, सारे बच्चे उसे पूछने लगते हैं कि मिस्टर अजीन तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? फा बिल्कुल घबरा जाती है कि वो क्या करे। तभी मिस्टर अजीन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मैं इसका अंकल हूँ, ये मेरी नीज है। वो फा को लंच देते हैं और कहते हैं, लंच टाइम में आना, मुझे फैमिली की बात करनी है। फा अपना व्हाट्सएप चेक करती है, जहाँ उसकी मोम उसे कह रही थी कि अपने अंकल के साथ वो अपनी पढ़ाई का शेड्यूल चेक करे। ये मैसेज सारे बच्चे भी देखते हैं। अब कोई भी बच्चा उसे कोई भी तंग नहीं करता। लंच के टाइम फा मिस्टर अजीन से मिलती है। वो उसे बहुत डांटती है कि आपने मेरी मोम पर हिप्नोटाइज किया, ये बहुत ही गलत किया। मिस्टर अजीन को भी गुस्सा आ जाता है। अजीन कहते हैं, अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो हमें ये सब करना होगा, थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस हमें करना ही होगा। अब मिस्टर अजीन उसे कई लिस्ट देते हैं और कहते हैं, तुम्हें इन सारे बच्चों पर नजर रखना है, मैं यहाँ के ब्लैक मैजिक को खत्म करने की कोशिश करूंगा। फा जब वो लिस्ट देखती है, उसमें नामसाई नाम पढ़कर वो बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि नामसाई जो उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड है, फा स्कूल में सो गई थी। वो एक डरावना सपना देखती है जिसमें नामसाई की जान खतरे में है और फा पे भी कोई अटैक कर रहा है। जैसे उसकी नींद खुलती है, वो मिस्टर अजीन से बात करती है। अब फा और मिस्टर अजीन स्कूल को चेक करने लगते हैं। फा अपने फ्रेंड नामसाई से बात करती है, उसे जल्दी से घर जाने को कहती है। नामसाई पहले तो झूठ बोलती है कि वो घर जा चुकी है, लेकिन फा को ये पता चल जाता है। फा नामसाई के पास जाती है। वो देखती है कि नामसाई बिल्कुल डरी हुई है, उसके आसपास पूरा ब्लड है। मिस्टर अजीन भी वहाँ आ चुके थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नामसाई घर जा चुकी है। फा उसे कंफर्ट फील कराती है। आगे वो मिस्टर अजीन से बात करती है। मिस्टर अजीन कहते हैं, तुम नामसाई को कैसे जानती हो? फा उन्हें बता देती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी बचपन की, लेकिन अब वो दूसरी क्लास में है तो बहुत ही कम बोलते हैं। अब मिस्टर अजीन कहते हैं, वो जो भी इंसान है जो बच्चों पे मैजिक कर रहा है, वो टॉपर बच्चों से नफरत करता है। वो उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रहा है जो पढ़ाई में अच्छे हैं। मिस्टर अजीन ने एक नया प्लान बनाया था। उनका प्लान था कि साइंस एग्जाम में उस बंदे को पकड़ेंगे। एग्जाम का दिन आ चुका था। युवा नाम की एक गर्ल थी, उन्हें उन पे शक होता है। युवा एग्जाम के बीच में ही नर्सिंग रूम चली जाती है। फा जल्दी से उसके पीछे जाती है। युवा उस पर अटैक करती है, पर हम देखते हैं वो उस पर अटैक नहीं करती। वो उसे कहती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर अजीन भी फा के पीछे आ चुके थे और युवा मिस्टर अजीन को मारने लगती है। मिस्टर अजीन बिल्कुल हैरान थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर बाद हम देखते हैं युवा सबसे माफी मांग रही थी। युवा को लग रहा था मिस्टर अजीन फा को बुली कर रहे हैं। मिस्टर अजीन उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फा भी युवा को समझाती है। युवा और फा दोनों ही टॉपर थे, लेकिन आज वो क्लास स्किप करते हैं। युवा बहुत सारे क्वेश्चन करती है, आखिर मिस्टर अजीन की रियलिटी क्या है। फा कोई भी सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन युवा बार बार क्वेश्चन करती है। युवा के बार बार पूछने पे फा अपने बारे में और मिस्टर अजीन के बारे में सब कुछ बता देती है। युवा बहुत ही खुश होती है ये सब जानकर। उधर मिस्टर अजीन ब्लैक मैजिक के बारे में हर चीज ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ कई चीजें ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई थी। वो उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ का पैरानॉर्मल एनर्जी बहुत ही ज्यादा
था वो मिस्टर अजीन को हराने लगा था। मिस्टर अजीन फटाफट फा को कॉल करते हैं और उसे एक सुरक्षित जगह पे जाने को कहते हैं, पर बहुत ही देर हो चुका था। फा के साथ जो युवा थी, युवा बिल्कुल मरने लायक हो गई थी। फा अपना लॉकेट उसे पहना देती है जिससे युवा ठीक हो जाती है, लेकिन फा की हालत खराब होने लगती है। उधर एग्जाम जितने भी बच्चे थे उनकी हालत भी खराब हो रही थी। फा जल्दी जल्दी एक रूम में जाती है। मिस्टर अजीन उसे जल्दी से दूसरी जगह जाने को कहते हैं, पर फा कहती है कि मैं एक जगह फंस चुकी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अब खतरे में हूँ। मिस्टर अजीन कहते हैं लेकिन अब तुम्हें अपना ध्यान रखना है, मुझे लगता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे कोई है जो तुम्हें मारने वाला है, तुम्हें उससे किसी भी तरह बचना है, तब तक मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। फा बिल्कुल डर चुकी थी। हम देखते हैं फा के बिल्कुल ही पीछे नामसाई थी जो उस पर अटैक करने वाली थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और शायद यही वो गर्ल है जो सब पे ब्लैक मैजिक कर रही है, जो सारे टॉपर बच्चों को मार रही है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? फा पे नाम से अटैक करने वाली थी, वो उसके बिल्कुल पीछे ही थी। मिस्टर जिन पूरी कोशिश में थे कि वे जल्द से जल्द फा के पास पहुंच सके। वो कई जगह की ब्लैक मैजिक को खत्म करते हैं। उधर फा को भी नाम से दिखाई देने लगी थी, वो उसे मारने ही वाली थी, पर तभी मिस्टर अजीन आकर उसे बचा लेते हैं। नामसाई को मौका मिल जाता है, वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर अजीन उसका पीछा करने वाले थे। फा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कहीं आपकी जान खतरे में न पड़ जाए। मिस्टर अजीन को गुस्सा आता है। वो कहते हैं वो खतरा है या नहीं, मैं उसका सामना करूंगा या नहीं, इसका डिसीजन मैं खुद करूंगा, ना कि तुम। वो अब नामसाई के पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर अजीन घायल है, उन्हें कई जगह चोट लगी है और फा उनकी मरहम पट्टी कर रही है। मिस्टर अजीन बार बार मना करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कुछ ही सेकंड बाद, पर फा बिल्कुल नहीं मानती। अब मिस्टर अजीन पूछते हैं तुम्हें ये कब एहसास हुआ कि वो जो गर्ल तुम पे अटैक कर रही थी वो नामसाई थी? फा ये सुनकर रोने लगती है, वो कुछ नहीं कह पाती। अब मिस्टर अजीन उसे कंफर्ट फील कराने के लिए बाहर डिनर पे लेके जाते हैं। दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं, कई जगह घूमते हैं। मिस्टर अजीन को डॉग से डर लगता था। फा उन्हें डॉग के पास लेके जाती है, बार बार और भी डराती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती है। मिस्टर अजीन कहते हैं तुम वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हो, तुम इसका क्या करोगी? फा ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है जब भी मेरे मन में उदासी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, मैं हमेशा रूफटॉप पे जाती हूँ और चिल्लाने लगती हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगती हूँ। अब मिस्टर जिन कहते हैं क्या तुम रूफटॉप को और भी अच्छे से देखना चाहती हो? मिस्टर जिन कुछ मैजिक करते हैं और फा के साथ आसमान में घूमने लगते हैं। अब दोनों साथ में रूफटॉप पे बैठे थे। मिस्टर जिन कहते हैं अगर तुम्हें मेरी जैसी पावर मिले तो तुम क्या करोगी? फा कहती है मैं तो पूरी दुनिया में ट्रैवल करूंगी और एक भी छत नहीं होगा जहाँ पे मैं नहीं बैठूंगी, हर जगह घूमूंगी। मिस्टर जिन हंसने लगते हैं। अब फा नामसाई की अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है नामसाई बहुत ही उदास इंट्रोवर्ट गर्ल थी, उसका कोई भी ज्यादा फ्रेंड नहीं था, वो हमेशा अकेले में ड्राइंग करती रहती थी, कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं था। पर मैं उसकी ड्राइंग देखती थी, वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करती। हम हमेशा रूफटॉप पे जाते, रिकॉर्डिंग करते, बातें करते। मैं उसकी दोस्त थी, उसकी मॉम को ये बात पसंद नहीं थी। एक बार जब मैं उसके घर पे गई, उसकी मॉम ने मुझे बहुत डांटा। हम दोनों ही स्कूल के टॉपर्स थे, लेकिन मेरे मार्क्स ज्यादा थे, इस कारण उसकी मॉम नामसाई को बहुत डांटती है। और जब मैं जाने ही वाली थी तब मैंने देखा कि नामसाई की मॉम नामसाई को बहुत ही मारती है, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नामसाई को बचा सकूं। और उसका रिग्रेट मुझे आज तक है कि मैं उसे बचा क्यों नहीं पाई। अगर मैं उस दिन बचा लेती तो शायद आज नामसाई ऐसी नहीं होती। फा रोती हुई कहती है मिस्टर अजीन आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप नामसाई को मारोगे नहीं, उसे बचाओगे। मिस्टर अजीन कहते हैं अगर तुम ये कहती भी नहीं फिर भी मैं उसे बचाता। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि नामसाई तो सिर्फ एक जरिया है, असली बॉस तो कोई और है, हमें उसे ढूंढना है। नेक्स्ट मिस्टर अजीन नामसाई के घर पे जाते हैं, उसकी मॉम से मिलते हैं। किसी भी बहाने वो नामसाई से मिलना चाहते थे, पर उसकी मॉम उनसे मिलने नहीं देती, वो बार बार क्वेश्चन करने लगती है। और हम देखते हैं ब्लैक मैजिक बढ़ते जा रहा था। अब वो फटाफट किसी तरह नामसाई के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं हर जगह ब्लैक मैजिक की चीजें फैला रखी थी, पर वहाँ नामसाई नहीं थी। वो समझ जाते हैं कि फा की जान खतरे में है, वो स्कूल में है और नामसाई भी जरूर वहीं पर है। उधर हम फा को देखते हैं जिसकी जान अब खतरे में। अब फा की जान खतरे में थी, उसी के पीछे नामसाई थी। उधर मिस्टर अजीन स्कूल में भागे भागे आ रहे थे। नामसाई को फा समझा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। नामसाई कहती है मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, अब मैं नहीं रुक सकती। अब वो फा को मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर मिस्टर अजीन आते हैं, वो उसे बचा लेते हैं। अब मिस्टर अजीन फा को एक सेफ जगह जाने को कहते हैं, पर फा मिस्टर अजीन के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। पर मिस्टर अजीन बार बार उसे जाने को कहते हैं। फा को ना चाहते हुए भी दूसरी जगह जाना पड़ता है। हम देखते हैं मिस्टर अजीन और नामसाई की बहुत ज्यादा फाइटिंग होती है, पर वो नामसाई को हरा देते हैं। फा और मिस्टर अजीन साथ में है, वो नामसाई को देख रहे हैं, नामसाई को समझा रहे हैं, पर नामसाई कहती है नहीं मैं हार नहीं मानूंगी। अब नामसाई उसी पेड़ के पास जाती है, कुछ ब्लैक मैजिक
मैजिक करना चाहती थी, पर फा धीरे धीरे उसके पास जाती है, उसे समझाती है कि उसकी जान खतरे में है। वो पुराने दिनों को याद करती है। नामसे की भी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो फा की बात मान जाती है। नामसे तो नॉर्मल हो चुकी थी, तभी अचानक उसके ऊपर ब्लैक मैजिक अटैक करने लगता है। जो भी एनिग्मा का बॉस है वो उस पर मैजिक कर रहा था। वो अपने आप को ही मारने वाली थी। फा नामसे के बार बार पास जा रही थी, पर मिस्टर जिन उसे रोकते हैं। अब मिस्टर जिन के पास कोई भी चारा नहीं था। वो नामसे को बचाने के लिए उसके पास आते हैं। जो नामसे के ऊपर अटैक होने वाला था वो मिस्टर जिन के ऊपर हो जाता है और मिस्टर जिन पूरी तरह बदल चुके थे। फा अब सोचने लगती है कि वो क्या करे। वो जैसे ही मिस्टर जिन के पास जाती है, मिस्टर जिन गुस्से में उसको मारने वाले थे। फा फटाफट दौड़ी दौड़ी दूसरी जगह जाती है, छुपने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं फा अपने फ्रेंड हीवा को कॉल करती है। उसे कई जादुई चीजें के बारे में पूछती है और स्कूल में हर जगह ब्लैक मैजिक को खत्म करने की चीजें लगा देती है। वो मन में कहती है, मिस्टर जिन मुझे नहीं लगा था मैं ये मैजिक आपके ऊपर यूज करूंगी। मैं ये कर पाऊंगी या नहीं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको बचाने की। फा मिस्टर जिन को घुमाते घुमाते वोटर के पास ला चुकी थी। वो उन पे मैजिक करते हुए नीचे गिरा देती है। अब हम देखते हैं मिस्टर जिन के ऊपर जो भी जादू था वो खत्म हो जाता है। तो वो दूर से फा को देखते हैं और कहते हैं, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया, आज मैं तुम्हें 100 में से 100 मार्क्स दूंगा। हम देखते हैं फा और नामसाई गले लगे हुए थे। फा नामसाई से कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम कहीं भी हो। नामसाई आज बहुत ही खुश थी। कई दिन बीत चुके हैं। अब नामसाई नॉर्मल गर्ल की तरह स्कूल जाती है, पर कई बच्चे अभी भी उससे जलते हैं, उसे नफरत करते हैं, पर ज्यादातर बच्चे उसे सपोर्ट करते हैं। और फा भी नामसाई को देख बहुत ही खुश थी। वो उसके घर जाती है, उसकी मॉम को समझाती है। आज नामसाई की मॉम मान जाती है कि नामसाई अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रीम चुन सकती है। वो जो भी पढ़ना चाहती है वो पढ़ सकती है। आगे हम देखते हैं फा जब स्कूल जाती है तो वो बहुत ही उदास थी, क्योंकि आज मिस्टर जिन का लास्ट डे था। जब ये उसे पता चलता है वो फटाफट मिस्टर जिन के घर पे जाती है, उनके घर को डेकोरेट करती है। मिस्टर जिन जब अपने घर पे आते हैं वो ये देख बिल्कुल सरप्राइज थे। वो कहते हैं, ये सब क्या है? वह कहती है, आज आपका लास्ट डे था, आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता नहीं मैं क्या बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने फॉर्म में लिखा कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन असलियत में मैं आपके प्रोफेशन में आना चाहती हूँ, आपके साथ काम करना चाहती हूँ और मैं आपको लाइक भी करती हूँ। पर मिस्टर जिन उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते, पर अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि वो भी फा को लाइक करते थे। पर मिस्टर जिन उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है, तुम अभी मेरे प्रोफेशन में नहीं आ सकती। फा अचानक से मिस्टर जिन को किस भी करती है, पर तभी मिस्टर जिन उसे अपने मैजिक से उसके घर पे भेज देते हैं। फा बहुत ही उदास हो जाती है, मिस्टर जिन को बहुत ही मिस कर रही थी। अब हम देखते हैं कई महीने बीत चुके हैं, फा नामसाई पढ़ रहे हैं, पर फा को आज भी उम्मीद है कि वो एक दिन मिस्टर जिन से मिलेगी और उनके साथ काम करेगी। वो आज भी उनका वेट कर रही है, उनको मिस करती है। उधर मिस्टर जिन को देखते हैं जो किसी गर्ल के साथ थे, उनका किसी से अफेयर चल रहा था। वो उसे घर ड्रॉप करते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर जिन वहाँ से जाने लगती है और वो गर्ल अपने बॉस से मिलती है। वो गर्ल अपने बॉस से कहती है कि ये सब हमें कब तक करना है। उसका बॉस कहता है, मिस्टर जिन जब तक एनिग्मा को ढूंढ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक दिन हम एक दूसरे से मिलेंगे और फाइट करेंगे। मिस्टर जिन भी एक झलक उनके देख लेता है। हम युवा को भी देखते हैं, ऐसा लग रहा है वो भी इस प्रोफेशन में आ चुकी है, पर उसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। क्या फा मिस्टर जिन को ढूंढ पाएगी और क्या मिस्टर जिन एनिग्मा को खत्म कर पाएंगे? इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। ये इसका लास्ट पार्ट था। वैसे उम्मीद है कि इसका सीजन 2 आएगा, क्योंकि लास्ट में इसने हिंट दिया है कि मिस्टर जिन को एनिग्मा से फाइट करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।